everyone. Let's start with our next chapter of class 12 business studies, that is organizing. So first of all, ये chapter plus planning हमारे बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स कवर करता है. प्लानिंग में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ उसकी, और अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर प्लानिंग, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. जैसे ही हमने चैप्टर नंबर 1 में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किया था, उसमें हमने क्या क्या किया था? POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इस तरीके से हमारे पास ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में अलग अलग चैप्टर्स है. मैंने अब तक प्लानिंग की वीडियो बना दी है. नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, दैट व्हाट इज दिस फंक्शन ऑल अबाउट, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, कितने टाइप्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, एटसेट्रा. देन नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी स्टाफिंग की, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग. तो ये पूरी बुक में आपके सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही कवर हैं. देन बुक नंबर 2 में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, मार्केट आता है, मार्केटिंग आता है, एटसेट्रा. तो ठीक है, अभी हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जो ऑर्गेनाइजिंग प्लस प्लानिंग आपका कवर करता है 14 मार्क्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. ऑर्गेनाइजिंग में हमारी we include only two things. Number 1, it coordinates human efforts and assemble resources. अब नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना किसी चीज को. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में कोई इवेंट होता है, कोई फेट होता है, तो आप किस तरीके से एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हो? एक आप अलग कमेटी, एक टिकटिंग कमेटी अलग होती है, एक डेकोरेशन की कमेटी अलग होती है. कोई भी घर में शादी होती है तो क्या करते हो आप? किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो चीजें? अब डेकोरेटर अलग होता है, ठीक है, देन फूड के लिए अलग होता है, देन उसके बाद जो इवेंट मैनेजर जो हर चीज मैनेज कर रहा है, लोगों को देख रहा है, रिलेटिव्स को देख रहा है, उसके लिए एक अलग चीज होती है. तो ड्रिंक्स के लिए अलग काउंटर होता है. तो दिस इज व्हाट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर फंक्शन. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. इन मैनेजमेंट ऑल्सो, इन कंपनीज ऑल्सो, दे ऑर्गेनाइज ऑल द एक्टिविटीज. हाउ डू दे ऑर्गेनाइज, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहली चीज, वो कोऑर्डिनेट करता है सारे ह्यूमन एफर्ट्स को. जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है. और रिसोर्सेज असेंबल करता है. रिसोर्सेज मतलब कैश हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्स भी एक टाइप ऑफ रिसोर्सेज है. कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं. और इन दोनों को इंटीग्रेट करके क्या करता है? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या चीजें करता है? नंबर 1, क्लैरिफाई करता है कि आपको क्या जॉब करनी है, ठीक है. वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, इफेक्टिवली रिसोर्सेज को डिप्लॉय करता है. एंड क्यों करता है? with the objective of attaining objectives, with the aim of attaining the objective of the organization. ये किस तरीके से क्लैरिफाई करता है जॉब्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन करी है, MBA इन फाइनेंस करा है, तो आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको वो जो मैनेजर है, आपका जो हेड है, बॉस जो है, वो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखेगा. अगर आपने मार्केटिंग फील्ड में क्वालिफिकेशन है, आपकी मार्केटिंग फील्ड है, आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस मार्केटिंग फील्ड में है, तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आओगे. ऐसे अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन में है, तो आपको अकाउंटिंग फील्ड होगी. तो ऐसे ऐसे ग्रुप करी जाती हैं एक्टिविटीज. एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. So that is why we say organizing is defined as implementation of plans by clarifying jobs that you will be working as a finance department एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स की आपके ऊपर कौन सा हेड होएगा, किसको आप रिपोर्ट करोगे. एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होंगे डिप्लॉय आप इफेक्टिवली करोगे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है. ये तो रही डेफिनेशन. सिर्फ ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. देन स्टेप्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आप क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कितना काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिवाइड द वर्क. यू विल मेक डिफरेंट ग्रुप्स. मीन्स डुप्लीकेशन इज अवॉइडेड. अब इसमें क्या होता है, इन स्टेप्स में क्या होता है, काफी बार क्वेश्चन में जो आपके लास्ट बहुत सालों से बोर्ड एग्जाम में भी आ रहा है, केस स्टडी आ जाती है और आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कि कौन से स्टेप की बात हो रही है इस केस स्टडी में. तो जहाँ पे भी आपको सिर्फ कीवर्ड्स का ध्यान रखना है. ये जो फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये रिमूव करता है डुप्लीकेशन. अगर आपको पता है कि आपको मार्केटिंग मैनेजर के अंडर आना है और मार्केटिंग फील्ड में आपको जॉब करनी है, तो आप नाउ योर आइडिया, योर
क्लैरिटी, यू हैव अ क्लैरिटी इन योर थॉट कि मेरे को इसी डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, मेरा यही काम है और मैं किसको रिपोर्ट करूंगी, मैं अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करूंगी। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है तो जो दूसरा बंदा है अब उसके वो आप वाला काम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो पूरे ऊपर के हेड हैं, उन्होंने आप लोग को एक बाइफिकेट कर दिया, आपको डिवाइड कर दिया काम में कि यू विल बी वर्किंग एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यू विल बी वर्किंग एज फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो दोनों का काम डुप्लीकेट नहीं होगा, ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। एवरी वन विल नो देयर जॉब एंड ऑब्वियसली दे विल बी वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को कहते हैं डिपार्टमेंट्स बनाना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन उसके बाद क्या करोगे, ऑब्वियसली ग्रुप कर दिया, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया। अब क्या करोगे, ड्यूटीज असाइन कर दोगे कि आपकी ये ड्यूटी है 1000 गुड्स जो है आपको प्रोड्यूस करते हैं विद द पीरियड ऑफ 1 मंथ। लास्ट में होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, हु विल बी योर मैनेजर, हु विल बी योर बॉस, हु विल बी योर इमीडिएट बॉस। अब ए लेट्स से बॉस है, उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, CDEF। तो CDEF जो है किसको रिपोर्ट करेंगे, ए को। दिस इज व्हाट यू कॉल एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। सो दैट्स ऑल फॉर मीनिंग एंड स्टेप्स। अब हम करते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करी है और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने बात करी है फंक्शनल एंड डिविजनल फंक्शन की, डिविजनल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। All right, so our next topic of this chapter is types of organization structure. So types of organization structure we have functional structure and divisional structure, and then we have types of organization, we have formal organization and informal organization. तो मैं पहले बात करूंगी कि what do you understand by functional structure and divisional structure. So सबसे पहली चीज, नाम से पता चल रहा है divisional, कि डिवाइड हो गए। एंड व्हाट डज इट मीन नाउ, स्ट्रक्चर विच हैज मोर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है और क्लोथिंग में भी डील कर रही है, तो मतलब उसके 2 प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हो गए एंड सेकेंडली क्या हो गया, क्लोथिंग का प्रोडक्ट हो गया। अब दोनों प्रोडक्ट के ऑब्वियसली अगर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उसके अंडर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। तो ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट के लिए, क्लोथिंग के प्रोडक्ट के लिए भी हमारे पास दिस इज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। सो नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर इज व्हाट, दैट वी हैव डिवाइडेड द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए के कॉस्मेटिक में अलग डिपार्टमेंट्स होंगे एंड बी क्लोथिंग में भी मार्केटिंग का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा एंड कॉस्मेटिक के मार्केटिंग में अलग डिपार्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वी द कंपनी, बिकॉज द कंपनी इज डीलिंग विद 2 or more प्रोडक्ट्स। सो तभी उसको कहा जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये उस केस के लिए सही रहता है डिविजनल स्ट्रक्चर जहां पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है कंपनीज एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूज। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स, अगर आपके प्रोडक्ट ए और बी है तो प्रोडक्ट ए में भी अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल, और प्रोडक्ट बी में भी अलग अलग होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्मेटिक की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो ही क्लोथिंग का ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ऐसा नहीं होएगा, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनेंगे। ठीक है, ये किस लिए करा जाता है, जस्ट टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, कंफ्यूजन अवॉइड करता है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट रहता है जहां पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल फंक्शनल स्ट्रक्चर। इट इज बेस्ड ऑन वेरियस फंक्शंस एंड किसकी स्पेशलाइजेशन चाहिए, फंक्शनल की स्पेशलाइजेशन चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए डिविजन की स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ही प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स में डील कर रही हूँ, तो मेरा सिर्फ एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक ही HR डिपार्टमेंट है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज वेयर यू आर डीलिंग विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि लास्ट ईयर आपके टॉपिक ये नहीं था CBSE में, बट इस साल ये इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर से आया है टॉपिक, ये लास्ट टाइम ये डिलीटेड था। इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स बना रहे हो, एक सोशल नेटवर्क बना लिया, गॉसिप कर रहे हो, बिचिंग कर रहे हो, किसी की बातें कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इनफॉर्मल
वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके डिपार्टमेंट में, लेट्स से अगर मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, अगर मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरे जो को टीचर्स होंगे, सो दैट इज द स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तो मैं अपनी डिपार्टमेंट के टीचर से अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरे स्कूल वालों ने मुझे बोल दिया कि आप सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ बैठोगे स्टाफ रूम में, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो मैं बैठी हूँ, जो मैं उनसे डील कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, दैट वुड बी माई फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, दैट इज माई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। या फिर एक प्रॉपर हायरार्की होती है, लाइक जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात करी थी हमने, तो एक हायरार्की है। कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर जाती है। स्केलर चेन की बात करी थी हमने, तो जो सबसे टॉप मैनेजर होता है वो पहले ए को पास ऑन करेगा, फिर बी को करेगा, फिर सी को करेगा, देन अल्टीमेटली डी को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। सो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ हायरार्की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनफॉर्मल मीन्स आप हर किसी से बात कर रहे हो अपने लेवल पे, कैंटीन में बैठे हो, आप किसी रेस्टोरेंट, आप ऑफिस के किसी खाने पीने, लंच वंच के लिए गए हो, ब्रेकफास्ट के लिए गए हो, तो आपस में बात कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई जिसमें मैंने डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन समझाया हुआ है। दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उस वीडियो में प्रॉपर केस स्टडी के थ्रू समझाया हुआ है। सो फॉर दिस चैप्टर दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक्स। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है आपके इसमें कोर्स में। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब स्टाफिंग चैप्टर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो डू कमेंट ऑन द सेक्शन। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताओ, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।